आज डेली क्रिकेट में आपके आंसर्स लेकर हम हाजिर हैं। जो कल आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स अब आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर खगेंद्र हमल जी उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल स्कॉटलैंड के खिलाफ अगर सीरीज हारती है नेपाल तो क्या होगा। तो क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं और ओडिया स्टेटस सेव करने को लेकर बहुत ज़्यादा डेंजर साइन वहाँ पर नजर आएंगे और ख़ास करके जो क्वालिटी माफी का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग टीम का होगा। उसके बाद बात करें क्या ओडिया स्टेटस टीम लूज करेगी। इन 4 मैचेस को हारकर ओडिया स्टेटस तो लूज नहीं करेगी, उसके बाद भी बहुत मौके होंगे, लेकिन ये चारों मैचेस अगर हार जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक डेंट जरूर उसमें लगेगा। क्या नेपाल को उसके बावजूद भी ग्लोबल क्वालिफायर्स माफ कीजिएगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, अगर वो टॉप 5 में नहीं भी रहते हैं तो भी वो प्ले ऑफ के जरिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जा सकते हैं खेलने के लिए और वहाँ पर उनका ओडिया स्टेटस भी सेव हो सकता है टॉप 5 में ना रहते हुए भी। तो ये कहीं ना कहीं है। एंड पवन कटेल की बात करें, इनका क्वेश्चन है देव खरल से क्या एक्सपेक्टेशन है इस टूर में और आपका ऑनेस्ट व्यू इस सीरीज को लेकर। जरूर देखिए, देव खरल से एक्सपेक्टेशन अच्छी है, वो रन जरूर करेंगे। उम्मीद है कि 2 50s हमें यहाँ देखने को मिले उनके बल्ले से, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है अपने शॉर्ट पीरियड में। प्रैक्टिस मैचेस में भी कनाडा के खिलाफ जो अभी 50 ओवर गेम मिला उसमें भी जो नेपाल 105 पे ऑल आउट हुई, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश ज़रूर की पिच पर टिकने की, थोड़ा सा बैटिंग करने की। तो उम्मीद है कि 2 50s यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। और वहीं पर नेपाल के जीतने की कितने मैचेस उम्मीद है, तो लगता है कि 1 से 2 मैचेस जीतने की नेपाल की उम्मीद। बिल्कुल, तो 1 मैच या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो 2 मैच कहीं ना कहीं टीम पहुंच सकती है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है ओम प्रकाश यादव। एंड इनका पहला क्वेश्चन क्या है, 1-2 क्वेश्चन है इनके। जी हाँ, इनके एक साथ ही एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड कर देता हूँ उन्हें। जैसे कि इन्होंने सर ने पूछा है कि हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट स्कोरर, पहले ये ले लेते हैं कि कौन होगा नेपाल की तरफ से। बिल्कुल, तो हाईएस्ट स्कोरर की यहाँ पर बात करें तो देव या आसिफ में से कोई हो सकते हैं। अगर आपने नेपाल के लिए पूछा है, नेपाल के लिए मैं बता रहा हूँ, देव या आसिफ में से कोई एक यहाँ पर हो सकते हैं इस स्कॉटलैंड टूर में हाईएस्ट स्कोरर। वहीं विकेट टेकर की बात करें तो करण केसी डेफिनेटली एक अप्रोच जरूर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये डेली क्रिकेट आपको बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन भी आपको लग सकता है, शायद आपको लगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर किशोर महातो को 4 मैचेस यहाँ पर खिलाए जाते हैं, अगर पेसर्स फ्रेंडली है, 4 ओवरकास्ट कंडीशंस है, जैसे कि आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि रेन अफेक्टेड मैचेस होने हैं, तो ओवरकास्ट कंडीशंस होने हैं, तो किशोर महातो अगर 4 मैचेस खेलते हैं और उनको प्रॉपर कंप्लीट ओवर्स या बॉलिंग दी जाती है तो किशोर महातो भी लीडिंग विकेट टेकर्स में नेपाल के लिए हो सकते हैं। खैर उसके बाद जी हाँ, इसी से कुछ और 2 थोड़े से रिलेटेड और है। बेस्ट बॉलिंग अटैक सर ने पूछा है कि इस सीरीज में तीनों टीमों में कौन सी टीम का है, वहीं पर नेपाल कितने मैचेस जीत सकते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग अटैक की बात करें तो आप ही बताएं बेस्ट बॉलिंग अटैक किस टीम के पास है। नहीं, आप देखिए स्पेस अटैक पूछा है, स्पिन बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग अटैक उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर स्पिनर ऐसा आपने डायरेक्ट लिखा है कि स्पिन बॉलिंग अटैक, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को वो जाएगा, क्योंकि उनके पास मार्क वार्ड और हमजा ताहिर एज अ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। पर वहीं पर नेपाल में अगर आप देखें, आपको सभी को लगेगा कि क्यों नेपाल के पास भी तो है, पर वो ऑलराउंडर्स। आप बसीर अहमद और दीपेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, कोई क्वालिटी स्पिनर यहाँ है नहीं। संदीप के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि दीपेंद्र सिंह यारी और बसीर अहमद को इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली कर लेंगे अगर पिच सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, पिच पे अगर थोड़ा बहुत रहा, कुछ हेल्प मिली तो आप इफेक्टिव होते हुए देख सकते हैं, लेकिन संदीप जरूर इफेक्ट होंगे, इस बात की जरूर गारंटी है। पर मार्क वार्ड और हमजा ताहिर क्वालिटी स्पिनर्स। बिल्कुल, यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपने स्पिनर्स स्पिन बॉलिंग की बात की, यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि बसीर अहमद और दीपेंद्र सिंह यारी जो है वो स्पिन बॉलर्स नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर में जाते हैं और दीपेंद्र सिंह यारी तो बैटिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं। खैर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिसो सापकोटा इन्होंने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि सारे मैचेस रेन अफेक्टेड हो और 4 पॉइंट्स नेपाल को ऐसे ही मिल जाए। खैर रेन अफेक्टेड अलग चीज़ है, वॉश आउट अलग चीज़ है। आपने साथ सोचा होगा वॉश आउट 4 मैच है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रेन अफेक्टेड जरूर होंगे, 35 ओवर 40 ओवर 30 ओवर इसके मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि जो रेन के चांसेस हैं वो है 35%, 30%, 25%, 40%, वो भी कभी अर्ली मॉर्निंग में है, कभी दोपहर में है, और 50 से ज़्यादा नहीं। जी हाँ, ये कहीं ना 50 से ज़्यादा कहीं पे भी रेन चांसेस किसी भी दिन में नहीं है, तो ये देखने वाली बात है। तो मैच शॉर्ट हो सकता है लेकिन होगा जरूर, ये बहुत उम्मीद है। और स्कॉटलैंड का ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा नहीं है जितना बाकी टीमों के हम कह सकते हैं। यूएई को एक्सक्लूड करके स्कॉटलैंड का ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर अगर उसके बाद शशांता कोइराला की बात
करें कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी अ गुड इफ नेपाल चेंज द हेड कोच बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस एंड व्हाट शुड द नेपाल स्ट्रेटजी रिलेटेड टू बैटिंग कोच एंड हेड कोच। बैटिंग कोच डेफिनेटली एक हायर जरूर करना चाहिए टीम को, और बाकी जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली बैटिंग कोच की एक टीम को जरूरत जरूर है। उसके बाद एन प्रणय का क्वेश्चन है, क्या परफेक्ट सिनेरियो रहेगा नेपाल के लिए कि स्कॉटलैंड के खिलाफ दोनों मैचेस पूरे धुल जाएं, या फिर या 2 पॉइंट्स कलेक्ट कर लें हम, या फिर मैचेस हो, क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली में ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा कि आप शॉर्ट मैचेस हो जाए। अब आप सोचेंगे कि ये क्या सॉल्यूशन है, एक्चुअली में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि शॉर्ट मैचेस हो गए अगर, तो यहाँ पर नेपाल का जीतने का चांसेस बहुत सारा बढ़ जाएगा, इसकी गारंटी देने के लिए उनका कंफर्ट जोन होगा। बिल्कुल, वो कंफर्ट जोन नेपाल का है, स्कॉटलैंड का नहीं। स्कॉटलैंड को लॉन्गर फॉर्मेट खेलना ज़्यादा पसंद है, उन्हें उसमें कंफर्टेबल होना ज़्यादा पसंद है बजाय शॉर्टर फॉर्मेट के। और वहीं पर नेपाल शॉर्टर फॉर्मेट में काफ़ी बेहतर है, और जो मोस्टली प्लेयर्स इस टीम में वही हैं जो T20 IIB खेलते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट देगा स्कॉटलैंड के खिलाफ। सिर्फ स्कॉटलैंड के खिलाफ, मैं नामीबिया को यहाँ तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये उसी का है कि हाँ, मैच पूरा ना धुलकर शॉर्ट मैच भी हो जाए तो ये नेपाल को बेनिफिट जरूर। बिल्कुल, तो ये क्लियर है कि स्कॉटलैंड में अगर मैच शॉर्ट हो रहे हैं, 25 ओवर के 30 ओवर के मैचेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मौका होगा नेपाल के पास कि वो उस मैच को ग्रैब करने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट जितने पीरियड्स में वो उनका कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं निकल कर आ जाता है। तो बेहतर होगा कि आप लड़के मैचेस को जीतें शॉर्ट में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, दिनेश श्रेष्ठा की बात करें, उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक नेपाल परफॉर्म वेल इन दिस सीरीज। सर उम्मीद तो अब देखना पड़ेगा, उम्मीद तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वेल भी कर लेती है तो कम से कम 2 मैचेस टीम जीत जाए तो बहुत बेहतर होगा। कम से कम 50% रेशियो तो बना हुआ ही रहेगा, जो अभी फिलहाल 50% है भी नहीं। यूएसए के लास्ट जो मैच टाई हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा लो भी हो गया है। डू यू थिंक नेपाल शुड हायर बैटिंग कोच एंड कंसल्टेंट डेव वाइटमोर सर? या डेव वाइटमोर सर वो तो कोच की बात अलग हुई, लेकिन बैटिंग कंसल्टेंट डेफिनेटली टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में, अगर हम यहाँ पर कहें। उसके बाद एंड अगला क्वेश्चन है गबंदा दहल, इनका कहना है कि क्या आपका रिएक्शन होगा अगर नेपाल सारे मैचेस इसमें जीत गए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सरप्राइज जरूर होंगे इसमें, लेकिन खुशी भी होगी कि एक ऑड सिचुएशन में जाकर जो लड़कों ने परफॉर्म किया है वो काबिल तारीफ है। जितना उनसे परफॉर्म की उम्मीद नहीं थी, अगर ऐसा होता है तो ह्यूजली सरप्राइज होगा, क्योंकि वो कंडीशन नेपाल की कंडीशन जैसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में आएगा वो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। गौरव घिमिरे की बात करें, इज देयर एनी चांस फॉर नेपाल टू विन एटलीस्ट अ सिंगल मैच? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि वो उसका नेपाल इतनी भी घटिया टीम है कि एक भी मैच ना जीत पाए। बिल्कुल उम्मीद है 1 से 2 मैच, हमने कहा आपको 1 मैच मिनिमम और मैक्सिमम 2 मैचेस वो जरूर जीतते हुए नजर आएंगे। बाकी तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया तो डेफिनेटली उसको अलग बात है, लेकिन जो लगता है वो 1 से 2 मैचेस के बीच में। उसके बाद सुमन का क्वेश्चन है, हु विल बी द टॉप रन स्कोरर एंड टॉप विकेट टेकर? जैसे हमने बताया देवखन और आसिफ में से कोई एक हमें लग रहा है कि टॉप स्कोरर हो सकते हैं, और टॉप विकेट टेकर में करण केसी, और अगर किशोर को पूरी तरह से मौका मिलता है, कंप्लीट ओवर्स दिए जाते हैं, तो किशोर हो सकते हैं। शॉकिंगली आप हैरान होंगे अभी, लेकिन हो सकते हैं बिल्कुल भी। और ये खैर इनका क्वेश्चन था। उसके बाद बिबस भटारिया, इनकी बात करें, क्या ओपनिंग में से कुशल को यहाँ पर चेंज कर उन्हें 1 डाउन भेजा जाना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओपनर्स में वो क्लास नजर आता है। जरूर सर, ये आपकी राय बहुत होगी, उसकी रेस्पेक्ट हम जरूर करते हैं, पर ऐसा थोड़ा फैक्ट को देखा जाए ये, लेकिन तो चेंज होना ज़रूरी नहीं है। ओपनिंग में इतना बदलाव करना ज़रूरी नहीं है। अच्छे हैं, उनको थोड़ा टाइम देना है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, और डेली क्रिकेट अभी भी स्टिक है कि उनको ये मौका दे, और दे तो कहीं कुशल और आसिफ की जोड़ी एक थोड़ा सा चलने दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भरोसा करेंगे तभी रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओपिनियन है वो इस पे कायम है, आपका ओपिनियन अपनी जगह पे, उसकी रेस्पेक्ट हम करते हैं। सूरज बसनेट, उनकी बात है, इन दिस सीरीज विच कंट्री कैन गेट कलेक्ट मोर पॉइंट्स? डेफिनेटली स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इस राउंड में वही कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद एंड रॉबर्ट फ्यूएल का क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मेंटलिटी ऑफ कुबुटू इज हैम्परिंग नेपाल बैटिंग? खैर सर ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी लीग 2 से रिलेटेड नहीं है, तो सारी से हम पिक नहीं कर सकते। उसके बाद NS लंके, एंड इसकी बात करें, पेस अटैक सबसे बेहतरीन किसका है इस राउंड में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सर ने पूछा है, पर नामीबिया का यहाँ पेस अटैक काबिल तारीफ है। एक्चुअली में जो वेदर है, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो फिर बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजर साइन होगा खेल पाना, क्योंकि अंदर आती हुई बॉल फिर अचानक बाहर जाती हुई बॉल जज कर पाना ये आसान नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर ये नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अगर वेदर ने साथ दिया तो ये बहुत टफ होगा नामीबिया के बॉलर्स को खेलना। कब अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर निकल रही है,
बता पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। और खास करके अगर आप जैसे आपको पता ही है ओवरकास्ट कंडीशंस वहाँ होने हैं, ओवरकास्ट बिल्कुल, कंडीशंस में यान फ्राइलिंग और रुबेल ट्रम्पनमैन लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिक्कत ये करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पेस रहा है, उसके बाद जे स्मिथ भी वहाँ पर आ जाते हैं। खैर अब अगले क्वेश्चन की आप बात करें, हिमांशु जोशी, हाउ फास्ट विल नेपाल गेट पैक्ड अगेंस्ट नामीबिया एंड स्कॉटलैंड बॉलिंग लाइनअप। खैर ये व्यंग ज़्यादा लगता है, लेकिन अब वो तो नेपाल के ऊपर है, वो जितनी जल्दी अपने आप को पैकअप कराना चाहते हो वो पैकअप करा सकते हैं, और जितना अच्छा खेलेंगे उतना लेट होगा। है उसके बाद राजन टकल की बात करें तो हाउ टू इम्प्रूव बैटिंग लाइनअप नेपाल फॉर दिस सीरीज, या शायद आपने सीरीज से पूछा है कि ओडीआई गेम कैसे इंप्रूव करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर दो जने ऐसे हैं, राजन टकल और एक और इनके साथ मेरे ख्याल से है दीपेश दहल। इन दोनों का क्वेश्चन एक ही है कि हाउ टू इम्प्रूव बैटिंग इन दिस सीरीज, या फिर किस तरह से ओडीआई में सीरीज बैटिंग करें। इसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो हम कल सुबह आपके सामने प्रेजेंट करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें बहुत डीपली आपको समझाना होगा किस तरह से चीजें यहाँ पर टीम कर सकती है, बैट्समैन खास करके बैट्समैन यहाँ कर सकते हैं। तो कल सुबह 9-10 बजे एक वीडियो आएगा, ये आप ही दोनों के आंसर्स का जवाब इसमें होगा, और आप दोनों के नाम के मेंशन के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें अयान, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आयुष की। आयुष की बात करूँ मैं कि डू यू थिंक नेपाल कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, इस राउंड में परफॉर्मेंस क्या उनका बेहतर हो सकता है? जरूर, देखिए उम्मीद तो है कि परफॉर्मेंस अच्छा करे, अच्छा ही करना ऑप्शन बचा है। अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर उड़ना है, क्वालिटी हाई करना होगा, पर रियलिटी देखा जाए तो उम्मीद कम है कि इन रियल में बात करें, अगर जितना टीम ने जिस तरीके का हमने परफॉर्म देखा है और उससे भी ज़्यादा ऑड सिचुएशन सामने आ गया है तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। पर आपके अगर टारगेट ऊंचा है, आपका एम ऊंचा है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत उठाना होगा। बिल्कुल उठाना होगा और ये करके दिखाना होगा और सिचुएशंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। उसके बाद एंड बात करें दीपेश दहल, जो कि हमने कहा कि आपका भी जो वीडियो है वो एक ही क्वेश्चन है, तो कल वीडियो जरूर आएगा। चंद्रन राजबंशी एंड इनके बारे में बात करें कि हाउ मेनी गेम नेपाल शुड विन फॉर गुड इन पॉइंट टेबल, इसमें से कम कितने मैचेस वो जीते कि पॉइंट टेबल में चलिए ठीक ठाक बने रहे। नहीं बिल्कुल, देखिए दो मैच हम कह सकते हैं, मिनिमम 2 मैच, बिल्कुल मिनिमम ये बात है 2, क्योंकि आप यहाँ पॉइंट शेयर में अच्छा कर नहीं कर रहे हैं तो 3 या 4 होता बिल्कुल होना चाहिए, पर मिनिमम 2 जरूर होगा। इसकी इस चीज़ की सोच नेपाल की टीम में भी होनी जरूरी है। बिल्कुल कि मिनिमम आप 2 तो जीते ही जीते हैं किसी भी हाल में पॉइंट टेबल को अच्छे रनअप के लिए। खैर उसके बाद ऋषभ की बात करें, पूर्णु सर की कोचिंग में सिलेक्शन में और लाइनअप में इतनी चेंजेस क्यों होते हैं, इनका क्वेश्चन है। ये तो सर जाने, क्योंकि सर शायद बिलीव नहीं करना जान रहे हैं प्लेयर्स पे। जब तक आप यकीन नहीं करेंगे, उन पर बिलीव नहीं दिखाएंगे, तो वो भी उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यार हम पर इतना विश्वास कर रहे हैं कोई, और इतना ज़्यादा हमें फेथ दिखा रहे हैं, बिलीव दिखा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब उन प्लेयर को बहुत झटका लगता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो चीज़ प्लेयरों के अंदर आ ही नहीं रही है, और सर भी इसमें लैग कर रहे हैं। अगर आप 2-3 प्लेयरों पर बिलीव दिखाएंगे तो परफॉर्म जरूर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। वहाँ पर बबलू सर लैग जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर शायद सर ये सोच रहे हैं कि 1-2 मैचेस से ही मुझे इन प्लेयर से रिजल्ट चाहिए, वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो और कुछ को तो वो बेंच से ही चाहते हैं कि वहीं से आप हमें परफॉर्म करके दीजिए, क्योंकि बहुत सारे से प्लेयर्स हैं जो आप स्क्वाड में तो लेके गए लेकिन वो बेंच पे ही रह गए, उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए। तो किशोर महतो अभी हालिया एक एग्जाम्पल है यूएसए टूर में। खैर ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर है कि शायद वो बिलीव अपने प्लेयर्स पे नहीं रख पा रहे हैं कि नहीं मुझे इनको कुछ मौका देना चाहिए। उसके बाद एंड संपत लामिछाने का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या नेपाल कम से कम एक मैच यहाँ पर जीत सकता है? बिल्कुल नेपाल एक मैच तो जरूर जीतेगा, उससे उम्मीद करिए कि उससे बेहतर ही करे, अच्छा परफॉर्म करे। कि क्या 3 गेम्स यहाँ पर टीम जीत सकती है, इसका आंसर जरूर। तो 3 गेम्स आप खुद ही सोचिए कि 3 गेम्स, यानी आपको स्कॉटलैंड को भी एक मैच हराना है और नाइजीरिया को 2 मैचेस हराने, या फिर आप स्कॉटलैंड को 2 हरा दीजिए, नाइजीरिया को 1 मैच हरा दीजिए। तो यहाँ पर देखना होगा, बहुत टफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये क्रिकेट बार बार कहेगा कि अगर बारिश की वजह से मैच शॉर्टर होते हैं तो नेपाल कहीं ना कहीं हर मैच में अपर हैंड रखेगा। ये अभी बहुत पहले ही एक बोर्ड प्रेडिक्शन हो रहा है, लेकिन इस पर गौर जरूर करिएगा। लेकिन 3 मैचेस, अगर पूरे 50 ओवर के मैचेस होते हैं, 3 मैचेस जीतना बहुत मुश्किल होगा नेपाल के लिए इस टूर में। खैर उसके बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन है पवन खड़का का, हाउ मेनी गेम्स हैव टू विन टू प्रोटेक्ट ओडीआई स्टेटस। 20 बचे हैं, कितने मैचेस जीतेंगे कम से कम ओडीआई स्टेटस बच सकते? बिल्कुल 11 से 12 मैचेस नेपाल यहाँ विन करे और अपने आप का जो टैली है वो थोड़ा सा और बेटर करे, और 11-12 मैचेस आप जीतेंगे तो ऑटोमेटिक है आपका जो टैली होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, और उसके लिए आप बचा सकते हैं ओडीआई स्टेटस। बिल्कुल। उसके बाद रॉबर्ट फुआल, इनका अब क्वेश्चन है इस सीरीज से रिलेटेड कि इन टर्म ऑफ 10 आउट ऑफ 10 आप स्कॉटलैंड कंडीशंस में नेपाल टीम को कितने मार्क्स देंगे अभी जो हाल है?
बिल्कुल, देखिए अब अर्ली शावर्स होंगे तो यानी कि आपके 10 बजे आई थिंक मैच होगा, 5 घंटा पीछे आप कर दीजिए, 9, साढ़े 9 या 10 बजे मैच शुरू होगा लगभग लोकल टाइम के हिसाब से। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो अर्ली शावर्स का मतलब है सुबह 7 बजे या 6 बजे बारिश हो रही है और 8 बजे तक बारिश रुक रही है, तो 1 घंटा, सवा 1 घंटा वहाँ पर जो हाल होगा बॉलिंग का यूनिट का, उसको देखते हुए थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है। 2 या 3 नंबर जरूर 10 में से यहाँ नेपाल को। बिल्कुल, सिर्फ स्कॉटलैंड कंडीशंस को देखकर हम कह रहे हैं, ये याद रखिएगा जो आपका क्वेश्चन है। मॉर्निंग सेशन टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है जी हाँ। उसके बाद इन्हीं का एक क्वेश्चन है कि प्लीज टेल ट्रूथ नो लाइंग, हाउ मेनी मैचेस कैन नेपाल विन। डेफिनेटली हमने कभी इस मामले में लाई किया ही नहीं है, जो बल्कि हम उल्टा इतने हार्श होते हैं कि लोग कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, लेकिन खैर जब रिजल्ट आते हैं तो वही कैसा कहते हैं कि नहीं भाई आप सही थे। खैर हम ये नहीं कह रहे कि हम सही हैं गलत है, बिल्कुल भी नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन आपने इससे पहले वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के प्रेडिक्शन में हमने कहा था कि एक मैच यूएसए वाले टूर में हमने कहा था कि 2 मैच नेपाल जीत सकता है। आप देखिए हाल क्या हुआ है, 2 मैच भी नहीं हुए, एक टाई हुआ है। इसमें हम अभी भी अपने उस बयान पे कायम है कहीं ना कहीं कि एक मैच टीम जीत सकती है और बहुत अच्छा खेलते हैं। और ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से अगर मैचेस स्लो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 मैच टीम जीतती हुई नजर आ सकती है। खैर अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड AJD इनका क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू नेपाल, प्लीज डू द बेस्ट गाइडलाइन। अब नेपाल का इस मैच में क्या होगा, अब ये तो देखने वाली बातें होगी किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस, तो फ्यूचर की बात है, हम और आप बैठ के देख सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद अखिलेश यादव का क्वेश्चन है जी हाँ, अखिलेश यादव क्योंकि यहाँ पर CM है, वो भी एक स्टेट के थे, सॉरी, तो एक तरफ से वो कनेक्ट हो जाता है। नेपाल को क्या करना होगा इस सीरीज में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गेन करे। डेफिनेटली सर, पॉइंट्स गेन करने के लिए तो मैचेस जीतने होंगे, सीधा सिंपल सा आंसर। आपने पॉइंट गेन करने का क्वेश्चन पूछा है तो उनको मैचेस जीतने होंगे, मैचेस जीतेंगे तो आप ज़्यादा पॉइंट गेन करेंगे। और एक चीज़ कर सकते हैं कि हाँ बैठे बैठे ये दुआ करें कि चारों मैचेस में बारिश हो जाए तो 4 पॉइंट फ्री में मिल जाए, लेकिन चारों मैचेस धुलना बहुत मुश्किल है और आप जब तक मैदान में उनके लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ये आपने जरूर रखिएगा। अभी के लिए आप बच के निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाकर शायद आप ही के घर में कोई आपको हरा के चला जाए तब अफसोस जरूर होगा। खैर उसके बाद बात करें सौरभ गुरुंग की, हाउ टू इंक्रीज टू नेपाल क्रिकेट इन दिस मोमेंटम, एंड मोमेंटम कैसे जो है वो एक बेहतर किया जाए इस सीरीज के शुरू होते ही क्या किया नहीं जरूर। देखिए नामीबिया को पहला मैच हराते ही इस पूरी टीम का मोमेंटम सेट हो जाएगा, इसकी गारंटी जरूर है। बहुत हाई चांस होगा कि आपके अंदर बूस्टअप आएगा कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपको उस कंडीशन में एक चीज मिल जाएगी कि हमने आखिर नामीबिया को हराया कैसे, बिल्कुल किस तरीके से हराया, किस फेस में हमने बाजी मारी, कहाँ हमने ज़्यादा रन किया, कहाँ ज़्यादा हमने विकेट लिया। ये चीज़ तभी होगा जब नामीबिया को आप पहला मैच हरा दें। बिल्कुल, और इससे एक और मैसेज स्कॉटलैंड की तरफ भी जाएगा कि नहीं कोई ऐसी टीम नहीं आ गई है कि जिनके खिलाफ अरे चलो हम तो जीत ही जाएंगे, कोई एशियन टीम है तो ओवरकास्ट कंडीशन में हम जीत ही जाएंगे। उन्हें भी लगेगा नहीं हमें इनके खिलाफ भी लड़कर इनको हराना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो एक इनडायरेक्टली मैसेज जो है वो स्कॉटलैंड खेमे में भी जरूर जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो दिलीप अले कि क्या हम 4 पॉइंट्स इसमें से गेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। डेफिनेटली 4 पॉइंट अगर आपको गेन करने हैं तो आप 2 मैचेस जीतिए या फिर दुआ करिए कि चारों मैचेस धुल जाए, वॉश आउट हो जाए और आपको 4 पॉइंट बैठे बिठाए मिल जाए। उसके बाद मणिभूषण चौरसिया इन्होंने पूछा है कि क्या ओडीआई स्टेटस नेपाल सिक्योर कर लेगा। जी हाँ डेफिनेटली, हमने पहले भी कहा था, उसके बाद बीच में भी कहा था और आज भी हम उसी पे अपने कायम है कि नेपाल टॉप 5 में रहकर अपना ओडीआई स्टेटस बचा लेगा। जो हमने पोल भी डाला था उसमें हमने खुद भी वोट किया होगा तो वो यस पे किया होगा। खैर माधव शर्मा, व्हाई नेपाल गोज टू प्ले यूजलेस, कि नेपाल खेलने क्यों जाता है, तो ये मेरे ख्याल से व्यंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। खैर खेलना तो जाना ही है सर, जो ओडीआई स्टेटस की टीम है खेलना तो पड़ेगा ही और उम्मीद करिए कि टीम बेहतर करे, अच्छा करे और जो खामियां हैं उसको इग्नोर करने के बजाय टीम उन पे काम करने एक्सेप्ट करे। सबसे पहले तो एक चीज़ प्रॉब्लम ये भी है कि टीम एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ हमारे में ये गलती है, फिर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे में ये गलती है, इस पर हमें काम करना है। पहले एक्सेप्ट करें फिर उन पर काम करें तो बिल्कुल उसके बाद खेलेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट पेयर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, अगले 5 लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर क्यूकल अंतरल, यही नाम है मेरे ख्याल से, एंड इस सीरीज में किस कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए इसमें सपोर्ट की बात नहीं है, एसोसिएट टीम्स खेल रही हैं और तीनों है, तीनों पे नजर रहेगी कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। स्कॉटलैंड, नामीबिया, नेपाल, और यहाँ पर एनालाइज जो हम करते हैं वो दोनों टीमों का ही करते हैं जब मैच होता है। तो यहाँ कोई फेवरेट नहीं है,
तीनों टीमर इक्वली हैं और इक्वली हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जब स्कॉटलैंड और नेपाल और नामीबिया तीनों को इक्वली यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बस हाँ, एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, एज अ पर्सनल जब हम मैच देखेंगे तो एशियन जो अंदर का जो कीड़ा है वो जरूर निकल कर बाहर आएगा नेपाल के फेवर में। खैर, यहाँ हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक पर्सनल जो क्रिकेट फैन है, जो वॉचर्स हैं, उनके हिसाब से कह रहे हैं, डेली क्रिकेट के हिसाब से नहीं, डेली क्रिकेट तीनों को ही यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। वॉर्म थापा की बात करें, एंड आउट ऑफ 4 हाउ मेनी गेम कैन नेपाल विन फ्रॉम हियर? 1 to 2 डेफिनेटली। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि 1 to 2 मैचेस नेपाल यहाँ से जीत कर जाएगा। जी हाँ, और वापस तो उसमें एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, अगर वो पूरे मैचेस 50 ओवर्स के होते हैं तो। खैर, फैक्ट्स नेपाल की यहाँ बात करें, कैन नेपाल विन 1 मैच? डेफिनेटली एक मैच तो जीतेंगे और वो भी जीत सकते हैं। परफॉर्मेंस अगर यूनाइट हो पाया बैटिंग और बॉलिंग का एक साथ, डेफिनेटली 2 भी जीत सकते हैं। अनजान, डू यू गाइज गेट सरप्राइज्ड इन नेपाल वॉन ऑल 4 गेम्स? सर बताइए, कौन सरप्राइज नहीं होगा कि अगर नेपाल स्कॉटलैंड गया है और चारों के चारों मैचेस जीत कर आया है तो कौन सरप्राइज नहीं होगा? आप खुद कमेंट्स में देख रहे हैं कि कोई कह रहा है एक मैच, कोई कह रहा है ये नहीं वो नहीं वो नहीं। डेफिनेटली अगर कोई और कोई चारों मैच जीतने के बाद सरप्राइज होंगे, नहीं मैं तो जानता था वहाँ चारों मैच जीतेंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा कि भाई तुक्का था वो। जी हाँ, क्योंकि अगर वो सब सीरियल में पूछेंगे तो वो कहेगा 1 या 2। और जी हाँ, सॉरी, पर मुझे लगता है कि बोर्ड भी उन्हें आने के बाद एक छोटा सा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएगी, क्योंकि इतने बड़े ऑड सिचुएशन में जीत के आना अपने आप में बिल्कुल। तो सभी सरप्राइज होंगे, खाली हम बोल के नहीं, हम आप बोर्ड हो, कोच हो, सभी सरप्राइज होंगे। खैर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनोज नेपाल, इनका क्वेश्चन है, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग अविनाश बोरा इन ओडीआई? नहीं, देखिए, अविनाश बोरा क्या है, क्यों आपको खामखा में क्यों लेके आने हैं? ये एक आजकल बहुत हो जाता है कि इसने वहाँ परफॉर्म किया है तो इसको यहाँ पर भी भर लो। ये अब बहुत देखा गया है, खाली सर आपका सवाल बोल के नहीं, हमने बहुत पहले से भी इसको देखा है और हमें पर्सनली भी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। उसको भर लिया, इसको कर लिया, ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, अच्छे बॉलर हैं, उनका इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है? कैसे मैच खेल के? यहाँ तो मैच मिला ही नहीं है। अभी भी आई थिंक किशोर महतो का डेब्यू नहीं हुआ है इंटरनेशनल में, और या की बात करें तो डेब्यू ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको ले आइए, उसको ले आइए, इसको खड़ा कर दीजिए? नहीं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, प्लेयरों ने मेहनत करके यहाँ तक जगह बनाई है। उन पर थोड़ा बिलीव करना, उनको मैचेस देना, ये नहीं हो रहा है कोच और कप्तान से। पर लाना, उसको ले आना, उसको ले आना, कोई फायदा नहीं है। अविनाश बोरा को लाइए, बिना खिलाए उन्हें भारी बैठना पड़ेगा, कोई फिर फायदा नहीं है। बिल्कुल। आप क्या गारंटी ले पाएंगे कि अविनाश बोरा जब टीम में आएंगे कि उनको सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको भी नहीं पता कि उन्हें मैचेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम मैचेस मिलने को लेकर है। किशोर महतो अभी टीम के साथ जुड़े हुए हैं एज ए 3rd पेसर, लेकिन उनको मैचेस ही नहीं मिले हैं अभी तक। तो आपको और हमें कैसे पता कि किशोर महतो अच्छे नहीं है? उनकी जगह अविनाश को लाइए या उनकी जगह कमल को लाइए। कमल अरे भी टीम के साथ जुड़े हुए थे, उनको अब लिया नहीं जाता यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं चोटिल हो गए थे बीच में, उसके बाद अब यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उनको मौके देना, चांसेस देना। क्या गारंटी है कि अविनाश बोरा को टीम में लेने के बाद उनको चारों मैचेस में मौका मिलेगा? क्या आपको लगता है, कि आपको यकीन है कि चारों मैचेस में मौका दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ 2 पेसर्स को रख के फिर से वो स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, बाकी चीजों को भरा जाएगा। हाँ, अगर किशोर महतो को मौका मिलता, वो परफॉर्म नहीं करते, पूरी तरह से फ्लॉप होते, तो आप कह सकते थे नहीं अब एक हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला, खेलने को ही नहीं मिला, तो कैसे हम कह सकते हैं किसी और को ले आइए? और फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अविनाश को भी सारे मैचेस इस टीम में मिलेंगे? एक आध मिलेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, बाहर बैठिए, फिर बेंच पे वही। तो फिर किशोर बेंच पे बैठे हुए हैं, तो क्या बात है? एक ही बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। ये सारे आंसर्स थे इससे रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको आंसर्स पसंद आएंगे। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो दो यूजर्स थे जिन्होंने ये पूछा था कि नेपाल किस तरह से बैटिंग बेहतर कर सकता है अपनी इन कंडीशंस पे, इंप्रूव कैसे बैटिंग कर सकता है, उस पर कल वीडियो जरूर आएगा। डिटेल जरूर देखिएगा सुबह 9-10 बजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।